लव मैरिज में धोखा। बेहद सुंदर सजा हुआ रूम, उसमें लगे अलग अलग टिमटिमाते एलईडी बल्ब्स और कई सारी कैंडल्स की रोशनी, ऊपर से रात का पूरा दिखाई देता पूर्णिमा का चंद्र, यह सारी चीज़ें सपना को मंदहोश किए जा रही थी। सपना बड़ी बेसब्री से प्रेमी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल सुनते ही सपना के अरमान जैसे जाग उठे। दौड़कर सपना ने दरवाज़ा खोला और जो सामने उसने देखा उससे उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दरवाजे पर शाहिद खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं, वह अपने साथ 8 लोगों को लेकर आया था। वह सभी आदमी थे उसी की उम्र के। उन्हें देखकर सपना ने शाहिद की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो यह क्या मजाक है। शाहिद सबको रूम के अंदर लेकर गया। सपना सबको पानी देने गई, तब सब उसको छेड़ने लगे, जिसका वह विरोध करने लगी और उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि शाहिद कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका दिल तब टूटकर चूर चूर हो गया जब शाहिद ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा दाम लगाएगा सपना के साथ वही आज रात बिताएगा। सपना को अब समझ में आया था कि शाहिद उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेचकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया था। सपना को अब काफ़ी पछतावा हो रहा था, उसे यह सोचकर और ज़्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने अपने बाबा की बात मान ली होती, जो पहले से इस प्यार के खिलाफ थे। वे उसे काफ़ी समझाते आ रहे थे कि उन्हें शाहिद अच्छा लड़का नहीं नजर आता, लेकिन सपना ने उनकी एक न सुनी थी। शाहिद के पैसों की बात पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकालकर उसी पर निशाना लगा दिया और बोले, पैसे तो नहीं, लेकिन सपना के बदले तुझे मौत जरूर देंगे। शाहिद ऊपर से नीचे तक कांप गया था और वहीं पर पत्थर की मूरत बेहन खड़ा रहा। सपना सोच रही थी उसके साथ कुछ भी गलत हो, इससे अच्छा उसको मौत आ जाए। जैसे जैसे लोग उसके करीब बढ़ते जा रहे थे, सपना और भी ज़्यादा डरती जा रही थी। जब उन लोगों में से एक ने उसकी साड़ी को छुआ ही था कि दरवाजे पर पुलिस की एक टीम ने दस्तक दी, जिनके साथ सपना के पिता भी थे, जो सपना को तलाशते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर सपना को जैसे नया जन्म मिल गया हो, वो तेजी से दौड़ी और अपने पिता के गले लग गई। सारी बात पता चलने पर उसके पिता की आंखों में खून उतर आया। अगर साथ में पुलिस ना होती तो शायद वह उन लोगों में से किसी की जान ही ले लेते, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया, शाहिद को भी। दोस्तों, हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो देखा देखी में जिस तरह का प्यार युवा युवतियाँ करती हैं, बिना सोचे समझे उसके खिलाफ है। अपने माता पिता और परिवार को दुखी कर कोई भी प्यार कभी सफल हो ही नहीं सकता, और बिना एक दूसरे को अच्छी तरह जाने, एक दूसरे का नेचर पहचाने जो प्यार होता है वह प्यार नहीं, वह महज आकर्षक होता है और कुछ भी नहीं। कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना। धन्यवाद।